अच्छा, आपने अपना गृह कार्य पूरा किया? यस मैम। जो एक्टिविटी दी थी वो पूरी हुई? यस मैम। गुड। और आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा लेकर आनी थी और उसका जो हमने पहला पाठ काव्य का पढ़ा था जयशंकर प्रसाद जी का था और उसमें 2 कविताएं थी जिसमें आप देवसेना का गीत पहले पढ़ चुके और आज हम भारत की सुंदरता के विषय में जानेंगे। और एक चित्र आपकी कक्षा में यहाँ पर लगा हुआ है, उसे ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि इस चित्र में क्या विशेषता है। क्या विशेषता है इस चित्र की? मैम ये नदी के किनारे है। हाँ, नदी के किनारे नारियल के पेड़ हैं, नारियल बहुत के सुंदर पेड़, झाड़ी हैं और झोपड़ी बनी हुई है। शाबाश। और खिला खिला सा दिन है। खिला खिला सा दिन है, नदी के किनारे है, झाड़ियां हैं, पेड़ है, झोपड़ी है, 2 महिलाएं हैं और पीछे भी झोपड़ी बनी है। पीछे भी झोपड़ी बनी हुई है। बहुत अच्छे। इस चित्र को देखकर हमें कैसा प्रतीत होता है? ये कैसा है? ऐसा लगता है जैसे ये दक्षिण भारत का चित्र हो। जैसे दक्षिण भारत का चित्र हो। बच्चों, हर प्रदेश की, हर राज्य की अपनी अलग विशेषताएं होती है और इन सब अलग अलग विशेषताओं के कारण एक विशेषता हमारे देश की कहलाती है। कौन सी विशेषता है? मैम आप बताइए ना। जी बताइए। विभिन्नता में एकता। शाबाश। विभिन्नता में एकता। तो विभिन्नता में एकता हमारे देश की पहचान है और इसी विशेषता को हमारी जो ये दूसरी कविता है इसका नाम है कार्नेलिया का गीत। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत। तो कवि है जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम है कार्नेलिया का गीत। बच्चों, आपने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना था कि उनकी जो शिक्षा थी, वास्तविक शिक्षा जो उन्होंने अध्ययन किया वो केवल 8वीं कक्षा तक ही उन्होंने पढ़ाई की और इतने प्रसिद्ध वो नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार हुए और विशेषता उनकी कामायनी इतनी प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध उनकी पुस्तक में कामायनी जिसके वे रचयिता हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध विशेष व्यक्तित्व की हम दूसरी कविता आज पढ़ने जा रहे हैं, कार्नेलिया का गीत। तो जयशंकर प्रसाद जी केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े, लेकिन कितना गहन अध्ययन, कितनी गहन सोच, कितनी गहन दृष्टि, अवलोकन क्षमता उनकी थी, हमें इस कविता को पढ़कर हम ज्ञात होगी। तो कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त, उनके एक नाटक का नाम है चंद्रगुप्त और उस चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया ये गीत है, कार्नेलिया का गीत। तो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। अब बात आती है कि कार्नेलिया क्या है। कार्नेलिया एक नाम है और कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। यस मैम। और कार्नेलिया भारतवर्ष की सुंदरता को देखकर अभिभूत हो रही है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई है और सिंधु का मनोहर तट, इतना सुंदर रमणीय स्थल, उसकी सुंदरता को देखकर वो अभिभूत हो गई और देश की गौरव गाथा वो गा रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कार्नेलिया द्वारा भारत के गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया के माध्यम से भारत की विशेषता, भारत की सुंदरता, उसके रमणीय स्थलों का वर्णन और विशेष तौर पर भारतीयों की विशेषता, जैसे हम कहते हैं ना कि विदेशों से भी अच्छा हमें भारत में लगता है। क्यों लगता है?
क्योंकि भारत में अपनापन है, हमारा देश है। तो सभ्यता संस्कृति का परिचायक जो हमारा देश है वो विभिन्नता में एकता का परिचायक है। अलग अलग होते हुए भी सभी एक है। और इसी गौरव गाथा को इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी ने कार्नेलिया के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। यस मैम। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस प्रकार से भारत में आते हैं, हम देखते हैं सुबह सुबह का वातावरण इतना रमणीय होता है, इतनी जब प्रातः काल बाल सूर्य होता है या लालिमा होती है सूर्य की, तो उसकी जो सुंदरता है आकाश में हम देखते हैं, जो लालिमा हमें दिखाई दे रही होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, कोयल कूक रही होती है, और उस सुंदरता का वर्णन हमें अपने आप ही एक कवि हृदय के मन में कैसी सुंदरता उत्पन्न होती है ये हमें पता चलेगा। तो कविता तो मैं पहले पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनकर उसका रसास्वादन करेंगे। यही कविता की विशेषता है कि मैं जब शब्द पढ़ रही हूँ, उसके पंक्तियां पढ़ रही हूँ, तो आप उसको पढ़कर सुनकर उसका आनंद लें और उसको समझने का प्रयास करें। इसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। यस मैम। तो कविता पढ़ने जा रहे हैं हम। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जग, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। बच्चों, कविता सुनकर आपको कविता के विषय में जितना समझ में आया मुझे बताएं। हम बताएं। बोलो उपासना। ये हमारे देश की सुबह के अरुण यानी सूर्य की प्रातःकाल सूर्य के बारे में बताया गया है। ये हमारे देश में जो है इस तरीके से किरणें इतनी सुंदर लगती हैं। और एक काल्पनिक कवि का रहता है कि जहाँ आसमान और धरती मिल रहे हैं वहाँ क्षितिज कल्पना में है कवि की कि ये क्षितिज को एक सहारा मिलता है। शाबाश। सरसतामरस गर्भ विभा। हाँ, कितना समझ में आ रहा है बेटा उतना बता दो, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं। चलिए कोई बात नहीं। आप बताएंगे बेटे, आपको भारत की क्या कौन सी विशेषता पता चली इसमें? स्मृति मैम, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। सूर्योदय के समय हाँ, सूर्योदय के समय का वर्णन है। गर्भ से तांबू के रंग वाली जो लाली फूटी दिखाई देती है। हाँ, तांबे के रंग जैसी। तांबे के रंग जैसी। हाँ, शाबाश। चलिए, अब आप अपनी पेंसिल तैयार रखिए और जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं अब आप लिखते जाएंगे। और शब्दों के अर्थ मैंने आपको घर से ढूंढ कर लाने के लिए भी कहा था इस कविता के। तो जो जिन्होंने नहीं ढूंढे वो अगली बारी से जरूर पहले से ही शब्दकोश का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लेकर आएंगे। ठीक है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण का अर्थ है अरुण है प्रातःकाल सूर्य की लालिमा।
सूर्य की प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा अरुण कहलाती है। प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अरुण प्रातःकालीन सूर्य को ही कहते हैं। तो प्रातःकालीन सूर्य अरुण जो है उसकी लालिमा से हमारा जो देश है वो अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस की पुत्री है वो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए इस गीत को गा रही है। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा। मधुमेह शब्द का क्या अर्थ है? मैं मधुमेह रस में, शाबाश। और मधु का मतलब क्या होता है? मधु माने शहद। हाँ, मधु मतलब शहद। अब यहाँ पर शहद का क्या तात्पर्य है? प्रेम। लोगों के हृदय में प्रेम का होना। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो प्रातःकालीन सूर्य जो अरुण है उसके कारण कैसा प्रतीत हो रहा है? मधुमेह। हमारा देश रसीला, प्रेम युक्त प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सुबह जब होती है सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और रात्रि के समय सब अपने अपने स्थानों पर सो जाते हैं। सुबह उठकर जब हम एकत्रित हो रहे हैं, सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, सभी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। तो ये हमारे देश की सभ्यता यहाँ पर पता चलती है। जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब यहाँ अनजान किसे कह रही है कार्नेलिया? कि जो भी अनजान है, चाहे वो दूसरे देशों से आए हुए लोग हों, विदेश से आए हुए लोग हों, उनके लिए यहाँ पर अनजान कहा गया कि जो हमारे देश को नहीं जानते, चाहे वो पक्षी के रूप में है या व्यक्तियों के रूप में है, जो हमारे देश को नहीं जानते, ऐसे लोगों को भी हमारा देश आश्रय देता है, सहारा देता है, उनके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। अगली पंक्ति, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अब सरस ताम्रस, अच्छा क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहाँ पर धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, ऐसा होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो अगली पंक्ति, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। ताम्रस का अर्थ है कमल। तो गर्भ विभा अंदर की कांति, चमक। विभा का मतलब है चमक। तो सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तो सूर्योदय के समय तालाब में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा, अपनी चमक को बिखेर रहे हैं और सूर्य की किरणें नृत्य करती हुई, मनोहर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें नृत्य कर रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो जो सूर्य की प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा है, उसके कारण आकाश में जो लालिमा छाई हुई है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे उसने समस्त धरती पर, समस्त भारतवर्ष पर कुमकुम, कुमकुम किसको कहते हैं बच्चों? सिंदूर। शाबाश, सिंदूर को कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उसने सिंदूर हर जगह बिखेर दिया। तो छिटका जीवन हरियाली पर, तो जीवन जो कि खुशहाल है, हरियाली युक्त है, इस सुंदर मनोहारी हरे भरे प्रदेश में सूर्य की किरणें ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे उन्होंने मंगल कुमकुम सब तरफ। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा।
बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उड़ते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। बच्चों, कविता सुनकर आपको कविता के विषय में जितना समझ में आया मुझे बताएं। हम बताएं? बोलो उपासना। ये हमारे देश की सुबह के अरुण यानी सूर्य के प्रातःकाल सूर्य के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में जो है इस तरीके से किरणें इतनी सुंदर लगती हैं। और एक काल्पनिक कवि का रहता है कि जहाँ आसमान और धरती मिल रहे हैं वहाँ क्षितिज कल्पना में है कवि की कि ये क्षितिज को एक सहारा मिलता है। शाबाश। सरसताम्रस गरम विवाह। हाँ, जितना समझ में आ रहा है बेटा उतना बता दो, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं। चलिए कोई बात नहीं। आप बताएंगे बेटे, आपको भारत की क्या कौन सी विशेषता पता चली इसमें? सुब्रत जी। मैम, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। सूर्योदय के समय हाँ, सूर्योदय के समय का वर्णन है। गर्भ से तांबू के रंग वाली जो लाली सूटी दिखाई देती है। हाँ, तांबे के रंग जैसी। तांबे के रंग जैसी। हाँ, शाबाश। चलिए, अब आप अपनी पेंसिल तैयार रखें और जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं अब आप लिखते जाएंगे। और शब्दों के अर्थ मैंने आपको घर से ढूंढ कर लाने के लिए भी कहा था इस कविता के। तो जो जिन्होंने नहीं ढूंढे वो अगली बारी से जरूर पहले से ही शब्दकोश का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लेकर आएंगे। ठीक है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण का अर्थ है अरुण है प्रातःकाल सूर्य की लालिमा। तो सूर्य की प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा अरुण कहलाती है। प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अरुण प्रातःकालीन सूर्य को ही कहते हैं। तो प्रातःकालीन सूर्य अरुण जो है उसकी लालिमा से हमारा जो देश है वो अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस की पुत्री है वो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए इस गीत को गा रही है। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा। मधुमेह शब्द का क्या अर्थ है? मैं मधुमेह रस में। शाबाश। और मधु का मतलब क्या होता है? मधु माने शहद। हाँ, मधु मतलब शहद। अब यहाँ पर शहद का क्या तात्पर्य है? प्रेम। लोगों के हृदय में प्रेम का होना। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो प्रातःकालीन सूर्य जो अरुण है उसके कारण कैसा प्रतीत हो रहा है? मधुमेह। हमारा देश रसीला प्रेम युक्त प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सुबह जब होती है सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और रात्रि के समय सब अपने अपने स्थानों पर सो जाते हैं। सुबह उठकर जब हम एकत्रित हो रहे हैं सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। सभी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। तो ये हमारे देश की सभ्यता यहाँ पर पता चलती है। जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब यहाँ अनजान किसे कह रही है कार्नेलिया? कि जो भी अनजान है, चाहे वो दूसरे देशों से आए हुए लोग हों, विदेश से आए हुए लोग हों, उनके लिए यहाँ पर अनजान कहा गया कि जो हमारे देश को नहीं जानते, चाहे वो पक्षी के रूप में हैं या व्यक्तियों के रूप में हैं,
जो हमारे देश को नहीं जानते, ऐसे लोगों को भी हमारा देश आश्रय देता है, सहारा देता है, उनके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। अगली पंक्ति, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अब सरस ताम्रस, अच्छा क्षितिज, क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहां पर धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, ऐसा होता है जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो अगली पंक्ति, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। ताम्रस का अर्थ है कमल। तो गर्भ विभा अंदर की कांति, चमक, विभा का मतलब है चमक। तो सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तो सूर्योदय के समय तालाब में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा, अपनी चमक को बिखेर रहे हैं और सूर्य की किरणें नृत्य करती हुई, मनोहर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें नृत्य कर रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो जो सूर्य की प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा है, उसके कारण आकाश में जो लालिमा छाई हुई है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे उसने समस्त धरती पर, समस्त भारतवर्ष पर कुमकुम, कुमकुम किसको कहते हैं बच्चों? सिंदूर। सिंदूर, शाबाश, सिंदूर को कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उसने सिंदूर हर जगह बिखेर दिया। तो छिटका जीवन हरियाली पर, तो जीवन जो कि खुशहाल है, हरियाली युक्त है, इस सुंदर मनोहारी हरे भरे प्रदेश में सूर्य की किरणें ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे उन्होंने मंगल कुमकुम सब तरफ छिटका हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लघु सुर धनु से पंख पसारे। सुर धनु, सुर यानी भगवान, धनु यानी कि धनुष। तो किसका धनुष? भगवान का धनुष। किसका धनुष? इंद्रधनुष, शाबाश। तो वो इंद्रधनुष, तो छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। तो शीतल यानी कि ठंडी, मलय समीर जो पर्वत से आने वाली हवा। वेरी गुड उपासना, शाबाश। मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है वो शीतलता प्रदान कर रही है। तो प्रातःकाल मलय पर्वत की शीतल मंद सुगंधित पवन सहारा लेकर, उसका सहारा लेकर कौन आ रहे हैं? उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, खग जिसकी ओर मुंह करके आ रहे हैं, पक्षी जिसकी ओर मुंह करके आ रहे हैं। समझ नीड़ निज प्यारा, निज मतलब अपना। तो अपना नीड़, अपना घोंसला, जिन्हें लग रहा है कि ये हमारा ही घर है, हमारा ही घोंसला है, अपना घर समझकर, चाहे किसी दूसरे प्रदेश के हैं, चाहे किसी और देश के हैं, सभी पक्षी भारतवर्ष की ओर मुंह करके यहाँ पर आ रहे हैं, आना चाहते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। बरसाती आंखों के बादल, बरसाती आंखों से क्या तात्पर्य है? बारिश। बरसाती आंखें, ध्यान से बताएं, समझ के बताइए बेटा। बरसाती आंखों के बादल, बादल रूपी आंखों से जल बरसता हुआ। हाँ, जैसे बादल गर्मी को शांति प्रदान करता है, कैसे प्रदान करता है? बारिश करता है। तो सारी जनता, सारे देशवासी, सभी उस प्रदेश के वासी जो जिनके ऊपर उस वर्षा का
जल आया है वो स्वयं को तृप्त, स्वयं को संतुष्ट महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं बारिश की किरणों, बारिश की बूंदों से। तो यहाँ पर बरसाती आंखों के बादल, तो आंखें कैसे बरसाती कि बरसाती आंखें कैसी हैं यहाँ पर, जो लोगों को देखकर, चाहे वो किसी भी देश के हो, हमारे चिर परिचित है या नहीं है, अनजान लोगों को देखकर भी उनके मन में, हृदय में, उनकी आंखों में प्यार उमड़ता है। इसका तात्पर्य है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, कि जिस तरह बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा करते हैं, जीवन दान प्रदान करते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग द्रवित होकर निराश और उदास लोगों के मन में नई आशा का संचार करते हैं। शाबाश, नई आशा का संचार करते हैं, उनके मन में नई उमंग पैदा करते हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, जिससे सभी के मनोभाव अच्छे हो जाते हैं और वो जीवन में नई चेतना, नई उमंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, तो विशाल समुद्र की लहरें, हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के तीनों ओर समुद्र है, तो नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत आप देखते हैं, वहां पर भी पूरा समुद्र है। तो लहरें, विशाल समुद्र में लहरें भी आकर भारत के किनारों से टकरा रही हैं और वहां पर आकर वो भी शांति महसूस करती हैं। ऐसा लगता है कि वो भी विश्राम करने के लिए भारत देश में आई है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरी। तो हेम कुंभ, अब हेम कुंभ का क्या अर्थ है? सोने का घड़ा। हेम कुंभ सोने का घड़ा। शाबाश, आप काम करके आए हैं, पता चल रहा है ना, आप अपने शब्दार्थ ढूंढ के आए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। यही तो खोजपूर्ण हमारी नीति है। जब आप स्वयं ढूंढेंगे तो आपको और अच्छी तरह से पाठ समझ में आएगा, नए नए शब्दों से आप परिचित होंगे। तो हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। तो रात भर जगते हुए तारे अब यहाँ पर कैसे प्रतीत हो रहे हैं? प्रातःकाल होने पर मस्ती से ऊँघते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को जगाते हैं तो वो मस्ती में ऊँघ रहा होता है, अपनी माँ के पास बैठना चाहता है, सुबह के समय उसका मन करता है कि वो अभी नींद से आंखें ना खोले, उस मस्ती में ही वो रहना चाहता है। तो हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। रात भर जागते हुए तारे यहाँ पर प्रातःकालीन होने पर मस्ती से ऊँघते दिखाई देते हैं। यदि आप बहुत सुबह जब उठे हो, उषा काल का समय हो, आप देखेंगे आसमान में हल्के हल्के तारे भी दिखाई दे रहे होते हैं, चांद भी दिखाई दे रहा होता है हल्का सा, और दूसरी ओर से सूर्य भी उदित हो रहा होता है। तो इस प्रकार तो वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात छिपने की तैयारी में है। अब वो छिप जाना चाहते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश को लेकर अवतरित होती है और सुख रूपी जल को लेकर आकर वो भारत की भूमि पर लुढ़का देती है। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभ सोने का घड़ा लेकर। सोने का घड़ा किसे कहा गया? उषा प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को। तो वो सूर्य की किरणें जो बिखरती हैं सूर्य धरती पर, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उषा। यहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार है, अलंकार पहले पढ़े थे हमने। तो मानवीकरण अलंकार है, क्यों? क्योंकि प्रकृति को मानव के समान बताया गया। उषा जो कि प्रातः काल को कहा जाता है, सुबह का समय है, और उसको उसकी तुलना किससे की जा रही है? जैसे कोई नायिका घड़ा लेकर आ रही है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? मानवीकरण अलंकार। तो हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो जो तारे रात भर जगे हुए थे, रजनी मतलब रात्रि, रात भर जो जगे हुए थे तारे, जब वो छिपना चाह रहे हैं तो उस समय प्रातः उषा अपने सोने के घड़े को लेकर आती है और समस्त धरती पर, समस्त भारतवर्ष में उस घड़े को उल्टा देती है, लुढ़का देती है, और जो उसकी पवित्र किरणें हैं सूर्य की, वो सारे वातावरण को कुमकुम के समान कर देती हैं, लालिमा भर देती हैं, और उस
सुनहरी किरणों के साथ हमारे देश में जो सुंदरता जगती है वो अत्यंत रमणीय होती है और सभी के मन में नए उत्साह का संचार होता है। समझ में आई बच्चों कविता? यस मैम। शाबाश। तो इसकी कुछ पंक्तियां आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे एक साथ स्वर में। चलिए एक साथ पढ़ते हैं। अरुण मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम सारा। मंगल कुमकुम सारा। तो धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते हम जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिरे उगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। शाबाश। तो बच्चों, भारतवर्ष की सुंदरता को देखकर, सुनकर, समझकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं, मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। कार्नेलिया का गीत कविता के माध्यम से आपने क्या समझा? मैम हम बताएं? हाँ बोलो उपासना। कार्नेलिया भारत के सौंदर्य से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसने प्रातःकालीन सूर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत ही मधुर, अच्छा वर्णन किया। शाबाश। अतिशयोक्तिपूर्ण हम शब्द यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि इतना सुंदर हमारा भारत देश है। तो अतिशयोक्ति कब होती है? जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक है बेटा? तो यस मैम। अच्छा प्रयास रहा, आपने बहुत अच्छा बताया। सुनिधि आप भी बताओगे? भव्या आप बताओगे बेटा? यस मैम। मैम, कार्नेलिया के गीत में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर अनेक प्रकार के वर्णन किए गए हैं, जैसे सुबह का मनोहर दृश्य, उगते सूरज की किरणें, पक्षियों की चहचहाहट, प्रातःकालीन दृश्य, सुबह का दृश्य, पक्षियों की चहचहाहट, रात में तारों का वर्णन, तारों का वर्णन। शाबाश। और उगते सूरज को हेम कुंभ से तुलना की गई है। उगते सूरज की हेम कुंभ से तुलना। हेमकुंभ रूपक अलंकार है बेटा यहाँ पर, क्योंकि वहां पर अभेद आरोप किया गया। कह दिया गया कि हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। तो यहाँ पर अभेद आरोप किया गया है और मानवीकरण अलंकार भी है। चल शाबाश। अब आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? त्रिशा आप बताइए बेटा। मैम, यहाँ नित्य वसंत से सुशोभित और लालिमा से युक्त देश के क्षितिज के बारे में वर्णन है। हाँ बोलो, आप बता सकते हो बेटा, फिर से बोल दीजिए उपासना। नित्य वसंत से सुशोभित और लालिमा से युक्त इस देश में क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है। शाबाश। तो लालिमा से युक्त यहाँ पर वर्णन किया गया है और इस यहाँ सभी को सहारा मिलता है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर बताई गई है
भारत की विशेषता बताई गई है कि जो भी बाहर से आता है उनके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है और सभी को सहारा प्राप्त होता है। चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, जो भी यहाँ आता है वो आश्रय पाता है और प्रेम पाता है। हाँ, तो प्रेम और आश्रय की यहाँ पर बात की गई है और इसके माध्यम से भारत की सभ्यता संस्कृति का परिचय भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? मैम, उड़ते खग से बाहरी यात्री, चाहे वो व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति या पशु पक्षी, उन सभी को भारत देश आसरा देता है। शाबाश। और अपनापन मिलता है। वेरी गुड। तो उड़ते खग सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं अपितु मनुष्यों के लिए भी कहा गया, ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया कि जो दूसरे देशों से भारतवर्ष में आते हैं उनको आश्रय मिलता है। तो और बरसाती आंखों के कारण क्या बादल क्या है? बरसाती आंखों के बादल, मैम, यहाँ हर एक मनुष्य के मन में करुणा का भाव रहता है। ये दूसरे के कष्टों को दूर करने के लिए हर एक समय तैयार रहते हैं। शाबाश। तो ये दो प्रश्न जो आज हमने पढ़े हैं इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, जो अभी हमने कक्षा में जिन पर चर्चा कर ली है। और साथ ही आपको भारतवर्ष की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना है। एक सुंदर चित्र आप A4 के पृष्ठ पर भी बना सकते हैं, यदि चाहें तो आपकी कक्षा में लग जाएगा, और आप चाहें तो अपने रजिस्टर में भी बना सकते हैं। यस, ठीक है। ओके मैम। तो आज की कविता आप याद रखेंगे। कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और कविता का नाम क्या है? कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत। और क्या विशेषता बताई गई है? किसकी विशेषता बताई गई है? भारतवर्ष की विशेषता बताई गई है। उगते सूर्य की। उगते सूर्य की विशेषता, प्रातःकालीन सूर्य की सुंदरता का वर्णन किया गया है। चलिए, और भारत के लोगों का कि उनके दिल में हमेशा प्रेम है सबके लिए, वो दूसरों को आश्रय देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके साथ वात्सल्यपूर्ण करुणापूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, शाबाश। और इसके साथ ही जो आपको गृह कार्य दिया गया है वो आप अपना पूरा करके लाएंगे। इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे उत्तर के साथ में। और क्या करना है? चित्र बनाना। शाबाश। चित्र को कलर भी करना है। हाँ जी, बिल्कुल। और सुंदर सा चित्र तैयार करें। जितना सुंदर हमारा देश है ऐसे ही सुंदरता आप अपने देश के प्रति दिखाएं भी, और अपने मन में भी उसके प्रति ऐसी ही निष्ठा, ऐसी कर्तव्य भावना और उसके लिए मंगल कामनाएं अवश्य रखें। यस, धन्यवाद। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।